एक बड़ी खबर कासगंज उत्तर प्रदेश हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। लखनऊ की अदालत ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और अब लगभग 7 साल बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। खबर यह है कि मुंजिर, आसिफ, असलम, शहाब, साकिब, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। अजीजुद्दीन, एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इसमें 6 साल 11 महीना लगा और लगातार इसमें जो है अभियोजन पक्ष द्वारा कार्रवाई की गई और 2022 में ये लखनऊ आया ट्रांसफर होके और 2022 से लगातार इसमें प्रतिदिन सुनवाई हो रही थी और इसमें बहुत से मोड़ भी आए। क्या आज फैसले को अगर हम समझे साधारण भाषा में 28 आरोपियों को क्या सजा सुनाई गई? 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मैं इस जो निर्णय आया उससे संतुष्ट हूं और हम माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था हमारे साथ न्याय होगा। जज साहब परम आदरणीय श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी पे हमें भरोसा था, उन्होंने हमारे साथ न्याय किया है। इन लोगों ने फैसले को टालने के लिए बहुत कोशिशें करी। जी, इन्होंने फैसले को टालने के लिए बहुत कोशिश की। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में इन्होंने स्टे लगवाया 50 दिन का। बाद में हम सरकारी वकील और हमारे जो प्राइवेट वकील थे बिसारिया जी, उनकी मदद से हमने उनको डिस्पोज कराया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सरकारी वकील और बिसारिया जी की सहायता से वहाँ पे भी डिसमिस हो गई वहाँ पर उनकी। आइए हम आपको हमारे संवाददाता संतोष शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। संतोष, लगभग 7 वर्ष बाद ये निर्णय अदालत का आया। इस निर्णय से किस तरह से चंदन को इंसाफ मिला और क्या परिवार इस निर्णय से संतुष्ट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज के यहाँ से आज फैसला आया, सभी 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई। आज जिस आरोपी सलीम ने कोर्ट में सरेंडर किया, वो व्हील चेयर पर पहुंचा था, उसने कहा मेरा डायलिसिस होता है, किसी ने परिवार की बीमारी का हवाला दिया। तो जिसके बाद से उसके बावजूद कोर्ट के सामने जो दलील पेश की गई, जो पुलिस की चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसके बिना पर आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सभी आरोपियों को 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इस दिन तक पहुंचने के लिए आरोपियों ने इस फैसले को टालने के लिए कि ये कोर्ट फैसला न सुना, इसके लिए तमाम हथकंडे किए। जब 2022 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ तो कासगंज में पीड़ित परिवार को एक वकील नहीं मिला कि कोई उसके ट्रायल में जिरा कर सके, ट्रायल में मदद कर सके, कोर्ट में खड़ा हो सके। उसके बाद पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने कासगंज से केस को एटा ट्रांसफर किया। एटा में चूंकि इस पूरे केस में राजद्रोह की धारा 124A, जिसे अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो पूर्व जस्टिस थे उन्होंने राजद्रोह की धारा को हाँ जी बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि हमारे जो एविडेंस थे बहुत बढ़िया थे हमारे, और हमको उम्मीद थी कि जो भी हमको न्याय जरूर मिलेगा और न्याय मिल गया हमको। आज एक आरोपी को कितने वर्षों से प्रतीक्षित जो फैसला कोर्ट का आया है, क्या कहना चाहेंगे कोर्ट के फैसले पर? तो बहुत सुंदर आया है, हमारे बच्चे को न्याय मिला है। चंदन की आज आत्मा बहुत बताएं संतुष्ट होंगी, हम लोग भी बताएं बहुत। थोड़ा आज चंदन की याद भी आ रही है हमको। बहुत साल प्रतीक्षा की, आपको कई बार हतोत्साहित भी किया गया, कई बार डेमोलाइज किया गया, केस हटने की दबाव दिया गया। क्या आपको इतनी उम्मीद थी कि फैसला जो आपके हक में है? हाँ जी बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि हमारे जो एविडेंस थे बहुत बढ़िया थे हमारे, और हमको उम्मीद थी कि जो भी हमको न्याय जरूर मिलेगा और न्याय मिल गया हमको। आज एक आरोपी को बरी कर दिया गया है बिल्कुल, तो क्या उसको कोई चीज तो नहीं है दिल में कि नहीं वो क्यों किया है ये इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता,
जो न्यायपालिका ने सोचा होगा, वो जो भी सोचा हो, क्या ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, ये थे चंदन के पिताजी, जिनको कहना था कि जो न्यायालय के जो आदेश आया है, जो न्यायालय सजा की, वो उससे संतुष्ट है और जो न्याय के लिए उन्होंने इतने वर्ष इंतजार करना पड़ा, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। देवेश, आज तक, एटा। शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। संतोष, लगभग 7 वर्ष गुजर गए, चंदन की हत्या कर दी गई थी। ये निर्णय के बाद अब किस तरह से वहां लोग, परिवार की बात तो आपने सुनवा दी, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, लोगों के लिए बड़ी बात है आज का दिन। और देखिए, चंदन के भाई हैं विवेक इसलिए इस पूरे केस के अहम किरदार हैं क्योंकि इस पूरे केस में जो गवाह मुकर गए थे, जिस एक व्यक्ति की गवाही पर ये पूरे केस में ट्रायल चला, विवेक ने अपने भाई चंदन गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। कासगंज से लखनऊ आते थे। विवेक, आज आपके लिए कितना बड़ा दिन? भाई याद आ रहा, बहुत बड़ी लड़ाई। जी, आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सरकार ने हमारा केस लड़ने में पूर्ण सहयोग किया है। सरकारी वकीलों ने न्याय का साथ दिया, चाहे वो लखनऊ एनआईए कोर्ट के हो, चाहे लखनऊ। जब 26 जनवरी 2018 को ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, आप भाई चंदन के साथ थे। क्या पूरा घटनाक्रम किस तरीके से इन लोगों ने घेर करके पीटा और गोली मारी? जी, नगर के युवा 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालते थे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।